जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल रहा। रजत पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए समृद्ध और विकास की दौड़ में अव्वल झारखंड की झलकी दिखाई जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। जल, जंगल और जमीन से समृद्ध झारखंड, जहां हर कण में गौरव गाथा है, मिट्टी की खुशबू है। स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा झारखंड देश का सबसे युवा राज्य है। हर क्षेत्र में असीम संभावना समेटे झारखंड की विकास यात्रा जारी है। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में रजत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम काफी भव्य और आकर्षक है, जिसमें राज्य के 25 साल पूरे होने पर समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की विकास यात्रा की चर्चा की और विकास की दौड़ में झारखंड के अव्वल आने की भविष्यवाणी भी की। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। इस राज्य के आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे रास्ता हम बनाने की तैयारी में हैं, जहां गरीबी, मजदूरी, शोषण का जो दंश था, वो सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होते दिखेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को जन्म जयंती पर नमन किया। साथ ही झारखंड की गौरव गाथा का गुणगान करते हुए विकास की अपार संभावना जताई। मैं इस अवसर पर सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। बीते 25 वर्षों में इस राज्य ने अनेक क्षेत्र में प्रगति की है और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किया है। ये राज्य प्राकृतिक और खनिज संपदा से संपन्न है तथा कर्मठ, प्रतिभाशाली और परिश्रमी नागरिकों की भूमि है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। धरती आबा की जयंती के दिन झारखंड राज्य की स्थापना आज से 25 साल पहले हुई थी। उस वक्त का नौनिहाल झारखंड आज किशोरावस्था को छोड़कर युवा बन चुका है। एक ऐसा राज्य जो अपने संसाधन, प्रतिभा और दमखम के बल पर विकास की दौड़ में न केवल आगे रह सकता है, बल्कि देश को भी नई राह दिखा सकता है। रजत पर्व के जरिए समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है, वहीं विकास के नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा, झारखंड हाई कोर्ट समेत तमाम सरकारी भवनों की साज सज्जा लोगों को आकर्षित कर रही है। इन भवनों को दुल्हन की तरह सजाया गया और कोई भी इसकी लाइटिंग की साज सज्जा को देखकर रुक जा रहा है। इस सजावट को न सिर्फ अपनी आंखों में बल्कि अपने जहन और कैमरे में भी कैद कर रहा है। साज सज्जा की इस भव्यता की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है दुल्हन की तरह जो है विधानसभा भवन को पूरी तरह से सजाया गया है। न सिर्फ विधानसभा बल्कि बात की जाए तो झारखंड हाईकोर्ट के भवन की तस्वीर हो या फिर अन्य जो सरकारी भवनें हैं, उन तमाम जगहों को जो सजाया संवारा गया उसे देखने के लिए लोग हर जगह पहुंच रहे हैं। विधानसभा की अगर बात की जाए तो अपने आप में काफी आकर्षक यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो की गई है और लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और इस भवन का लुत्फ उठा रहे हैं। आकर्षक लग रहा है। आज झारखंड का स्थापना दिवस है, इस मौके पर ये भवन भी सजाया हुआ झारखंड विधानसभा। कितना
एक्चुअली देखा जाए तो मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, तो इसके आकर्षक को देखते हुए ही यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य सजाया गया है। ये देखने में ऐसा लगता है कि किसी खास पर्व पर सजाया गया है, जैसे कि 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे सजाते हैं, वो वैसी ही झारखंड की इस तस्वीर है जिसको भगवान बिरसा मुंडा के स्थापना दिवस पर सजाया गया है, जो कि बहुत ही रोचक लग रहा है। दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस भवन को की जो भव्यता है उसका दर्शन कर रहे हैं। लोगों को दूर से ही ये भवन जो है, जो इसकी साज सज्जा है वो आकर्षित करी, जिस वजह से दूर दराज से भी लोग अगर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो उनकी नजरें इस भवन की साज सज्जा को देखकर ठहर जा रही है और यहाँ पर इस मनमोहक दृश्य को लोग आंखों में ही नहीं जहन में भी कैद कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर जमशेदपुर राज्य सूचित क्षेत्र समिति की ओर से भव्य दीप उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जमशेदपुर के सभी सरकारी ऑफिस को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। नगर निगम कार्यालय को पूरी तरह से विद्युत साज सज्जा के साथ साथ 5000 दिए जलाकर झारखंड स्थापना के 25 साल लिखा गया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। जमशेदपुर के नगर अपर आयुक्त के साथ सिटी मैनेजर और विभाग के सभी कर्मचारियों में इसमें सहयोग दिया है। झारखंड हाईकोर्ट की सिल्वर जुबली का ऐतिहासिक समारोह संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान समेत कई जज मौजूद रहे। एससी के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कई राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के 25 साल के सफर को समर्पित ये दिन न्यायिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। और जामताड़ा के नगर भवन दुलाडीही में राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और डीसी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमर शहीद बिरसा मुंडा, सिदो कानू और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद किया। 25 साल के झारखंड में लोगों की उन्नति और खुशहाली का दावा करते हुए कई विकास योजनाओं की जनता को सौगात दी। जनता को मिल रहा है 2500 रुपया हम लोगों ने दिया, कम बड़ी बात नहीं। तो माँ भी खुश, बहनों भी खुश, कुछ लोगों को भी कुछ करना है। तो आगे आने वाले दिनों में अब दिखेगा कि और बढ़िया हम लोग कैसे करें। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमारा बजट भी खत्म नहीं हुआ है। तो मजबूत झारखंड का नींव हम लोग रखेंगे। और आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है, जो विजन था, जिस सोच के लिए झारखंड लिए थे, तो झारखंड के सपनों को साकार करें। और गिरिडीह के झंडा मैदान में जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री और गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी शामिल हुए। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने झारखंड राज्य की मांग को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन की चर्चा की। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार हर एक झारखंडी को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और विकास की गाथा बुन रही है। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये मंच गवाह है। इसी मंच से दिशम गुरु शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य का सपना गिरिडीह के लोगों को दिखाया था और जिसको पूरा करने के लिए अनथक प्रयास हुआ। और झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर देवघर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने किया। उपायुक्त ने 25 सालों के दौरान देवघर की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया। मंत्री ने कहा कि 18 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य के हर पंचायत में होगा। इसमें राज्यवासियों की समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट होगा।
और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हजारीबाग वासियों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची से हजारीबाग जैव विविधता पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये पार्क प्रकृति की गोद में है, इसकी सुंदरता देखने लायक है। हजारीबाग सांसद ने राज्य सरकार को इस सौगात के लिए धन्यवाद कहा। मिलता है तो वो बहुत बड़ा सौगात होता है। केवल मेरा एक ही आग्रह आपके माध्यम से हजारीबाग के लोगों से रहेगा कि ये आपके लिए बना है, आप ही की संपत्ति है, इसका देख रेख करना आपका काम है। इसको बसाना है, उजाड़ने का कोई काम नहीं करना है। तो इन सबको यहाँ पे एक रिक्रिएशनल एवेन्यू के तौर पे इसको डेवलप किया गया है और इसमें आने वाले दिनों में और भी हम लोगों ने योजनाओं का सूत्रण कर रहे हैं। हजारीबाग का कन्हरी हिल परिसर शहर के हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। बता दें कि आज जो है झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया है। बता दें कि उद्घाटन के बाद से ही यहाँ पर जो है वो दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। अगर बात कर ले तो यह पूरा क्षेत्रफल यानी जो है 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह जो है पार्क बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त होने वाला है। वन विभाग के द्वारा जो इसे संचालित किया जाएगा। इसके वरीय पदाधिकारी भी बताते हैं कि इसका जो रख रखाव है या फिर जो संचालन है वो वन विभाग के ही द्वारा किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग वासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है, क्योंकि इस तरीके का जो पार्क है वो हजारीबाग में नहीं था और यह जो इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं जो एक प्राकृतिक की गोद में या बसा यह जो जैव विविधता पार्क जो है अपने आप में जरूर खास है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर उन्हें नमन किया और हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। झारखंड बना था, शायद उन उद्देश्यों की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। ईश्वर यहाँ के पॉलिटिकल नेतृत्व करने वाले लोग जो वर्तमान में राज्य का जिनके हाथ में बागडोर है उनको सबल करे कि राज्य के विकास के प्रति आज राज्य का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम लोग सब देख रहे हैं। राज्य में विकास के काम सब ठप है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो बिरसा मुंडा जी को सही जो उनके जयंती पर श्रद्धांजलि हो सकती है वो तभी हो सकता है जबकि हम लोग झारखंड को विकसित करें। यहाँ जो लोग अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ें। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही। जमशेदपुर में बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू ने समर्थकों के साथ फूलमाला चढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कि आज का जो दिन है हम हमारे भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। हम उत्सव मना रहे हैं हमारे झारखंड राज्य के जो है 25वें वर्ष की स्थापना दिवस। जरूरत है कि हम उन पुरानी चीजों को दोबारा याद करें, अपने स्मरण में लाएं कि उस समय हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहा की जनता है और हमारे भी जनता को सबको शुभकामनाएं। और लोहरदगा के कलेक्ट्रेट मैदान में झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर विकास मेले का आयोजन किया गया। इसमें कृषि मंत्री शिल्पी हाथविरकी मुख्य अतिथि रही। स्थापना दिवस के मौके पर विकास कार्यों को गति देने के लिए 117 करोड़ 73 लाख की योजनाओं का कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया और शिलान्यास किया गया। साथ ही लाभुकों के बीच 4 करोड़ 92 लाख की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। संभावनाओं का वर्ष रहने वाला है आने वाले वर्ष में और इस राज्य के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारा गठबंधन का सरकार संयुक्त रूप से ये कार्य कर रहा है कि हमारे जितने भी झारखंड के लोग हैं उनका बेहतर भविष्य हो, चाहे वो महिलाएं हैं, किसान हैं या युवागण हैं। ये हमारा फोकल पॉइंट है और इसी फोकल पॉइंट पे विशेष रूप से हम लोग तैयारी करते हुए काम कर रहे हैं। चाईबासा के गुदड़ी और गोइलकेरा प्रखंड में भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी बिरसाइत समुदाय के लोगों ने पारंपरिक तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। इस दौरान खास समुदाय के लोगों ने धर्मगुरु के नेतृत्व में
लोढ़ाई स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर सामूहिक रूप से माल्यार्पण किया और जनेऊ पहनाया। इसके साथ ही सामूहिक पारंपरिक प्रार्थना कर भगवान बिरसा मुंडा को याद भी किया। दशक में से यहाँ पर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाते आ रहे हैं और 1994 में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति का स्थापित भी किए और तब से ही लगातार हम लोग इस तरह से क्षेत्र के विभिन्न समाज, जाति, धर्म के सभी लोगों को सहयोग से और सभी लोग यहाँ हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के सुदूर क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड के लोढ़ाई में बिरसाइत समाज के बिरसाइत समुदाय के लोगों द्वारा आज भगवान बिरसा जयंती पर पारंपरिक तरीके से उनका माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया जा रहा है और पारंपरिक तरीके से बिरसाइत समुदाय द्वारा जैसे बिरसा आबा को याद किया जाता है तो यहाँ पर पारंपरिक गीत के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है। अब इसके बाद आज यहाँ पर लोढ़ाई मैदान में इसके जस्ट पीछे जो है वहाँ पर बिरसा मेला का भी आयोजन बिरसाइत समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें आज और कल 2 दिनों तक पारंपरिक नृत्य गीत के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित शिबू सोरेन स्मृति भवन में राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत प्रचक, विधायक कुमार जय मंगल सिंह, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बेबी देवी समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास के साथ करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। राज्य बने 25 साल हो गया और 25 साल में अगर हम इन 6 साल के उदाहरण को देखते हैं तब समझते हैं कि जो बाकी शेष बचे वर्ष है उससे कहीं 6 साल भारी पड़ेगा। जितने राज्य सरकार में कार्य हुआ है निश्चित तौर पर वो 6 सालों में जो काम हुआ है वो 17-18 वर्षों में काम नहीं हो पाया। और सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 17 नवंबर को कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में 37 पीएचडी धारक, 78 यूजी, पीजी एवं वोकेशनल के छात्र और टॉपर को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बार समारोह में भारतीय पारंपरिक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। गोल्ड मेडल जो जितने भी टॉपर्स हैं उनको गोल्ड मेडल मिलेगा और जितने भी पीएचडी धारक जितने हैं उनको तो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। 25 के दीक्षांत समारोह में कुल 33,775 छात्रों को उनके सर्टिफिकेट को महामहिम जो है वो अनुमति प्रदान करेंगे, जिसमें से कुल 78 छात्रों को पीजी, यूजी, वोकेशनल कोर्सेस के लिए मेडल प्रदान किया जाएगा और इसमें से एक लड़के को बेस्ट ग्रेजुएट का भी सम्मान दिया जाएगा।